हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। जैसा कि हमने आपको बोला था कि एसएससी जीडी के बैच जल्द ही स्टार्ट होंगे, तो आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। हमने इस बैच का नाम पृथ्वी बैच रखा है। तो यह पृथ्वी बैच आपके लिए डेफिनेट तौर पे आपको हेल्प जरूर करेंगे। आपके एग्जामिनेशन तक हम आपके अच्छे खासे सभी जो आपके चैप्टर्स पढ़ने हैं, सभी जो आपके सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उनके क्वेश्चंस को करवाएंगे। यहाँ पे जो आपको वीडियोस दिए जाएंगे वह वीडियोस आपके इंग्लिश में और हिंदी में अलग अलग होंगे। यानी इंग्लिश के वीडियोस आपको सेपरेट दिए जाएंगे और देन फिर हिंदी के वीडियोस आपको सेपरेट दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको यही बोलेंगे कि सभी वीडियोस को देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट और जब तक आपका अच्छे से रिस्पांस नहीं आता है तब तक वीडियो डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हम आपको यही बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए इसी तरह के रेगुलर और बेहतर कंटेंट आपके लिए हम ला सकें। आपके एग्जामिनेशन तक हम क्या करेंगे, आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके एग्जामिनेशन में लगभग 1.5 महीने के आसपास बचे हुए हैं और इन 1.5 महीने में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आपको तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से ही सभी आपके वीडियोस को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसे कि ये जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ये आपका मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट है। उसी प्रकार से आपको सभी प्रैक्टिस सेट्स आपको 1 2 3 4 करके दिए जाएंगे। जैसे आपका मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे 1 है। हो सकता है कि आपको आने वाले समय में रीजनिंग के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग लिखे रहेंगे, यहाँ पे आपको जीके जीएस लिखे रहेंगे। तो इसी तरह से आपके प्रैक्टिस सेट कह सके तो आप अल्टरनेट करके दिया जाएगा, कंबाइन करके भी दिया जा सकता है, ताकि क्या हो, आपको कह सके तो आपको एक ही टाइप का क्वेश्चंस बनाने के लिए ना मिल सके। ठीक है, जैसे हम आपको मैथ्स का दे रहे हैं तो लगातार मैथ्स ही पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा आपको बर्डन भी फील होगा। ठीक है, सो कंबाइंड करके दिया जाएगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके जीएस रहेंगे। तो इस तरह से आपको क्या होंगे, हेल्प करेंगे। तो ये हमारा पृथ्वी बैच है। तो पृथ्वी बैच में आपको बता दें कि सारे सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे और कोशिश किया जाए कि आपके सभी सिलेबस जितने भी आपको पढ़ने हैं, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उन सभी चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करवाया जाए। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी आके यहाँ से जुड़ सके और सभी क्वेश्चंस के लाभ उठा सके। कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे और कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे भी दिया जाए। ठीक है, और आपको वो होमवर्क करके लाना है और जो भी आंसर्स आते हैं उसको आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भी लिखना है और आपको जो भी सॉल्यूशंस आप जिस तरीके से बनाए हैं प्रॉपर, एकदम कहे तो प्रॉपर आपका हर एक वर्ड वाइज, यानी जो भी आपने लिखा है कंसेप्ट, कैसे इस क्वेश्चन को बनाया है, उसी तरह से प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज कंसेप्ट लिखकर आपको टेलीग्राम चैनल पे भी आपको फोटोज़ को सेंड करना है, ताकि और भी अदर बच्चे वहाँ पे जुड़े हो तो उन्हें देखकर उससे फ़ायदा हो सके। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाइएगा, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, और हमने आपके लिए कुछ समय में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी अरेंज किया जा रहा है। वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट के जो लिंक होंगे वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, ताकि आप फ्री में जाकर ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे पाएंगे, जिससे कि आपको हेल्प हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अ सिटी हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख आउट ऑफ विच 1,80,000 आर मेल। एक सिटी का टोटल पॉपुलेशन कितना है, 3 लाख है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन जो सिटी का कितना है, 3 लाख है। ठीक है, और मेल कितने हैं, उसमें से मेल जो है वो कितना है, 1,80,000 कितना है, मेल है। फिर कहा जा रहा है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। तो लिटरेट पर्सन कितने हैं, टोटल लिटरेट पर्सन, तो 50%, टोटल पॉपुलेशन के 50%, तो 3 लाख के 50% कितना होता है आपका, 1,00,000 1.5 लाख होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 1,50,000। ठीक है, लिटरेट पर्सन कितने हैं, 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन के। तो टोटल पॉपुलेशन 3 लाख है, तो लिटरेट पर्सन कितने हो गए आपके, 1.5 लाख हो गए। ठीक है, तो देन फिर कहा जा रहा है कि इफ़ 70% ऑफ द मेल आर लिटरेट, 70% मेल जो है क्या वो लिटरेट है। तो लिटरेट मेल कितने हो गए आपके, LM लिटरेट मेल कितने हो गए, 1,80,000 मेल है और इसके 70% क्या है, लिटरेट है। तो 1,80,000 का आप 70% निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, 180 यानी 1,80,000 गुने 70%। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट किया हमने कितना, 2 जीरो आपका, एक सेकेंड, 1 जीरो यहाँ करिए, 1 जीरो यहाँ करिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 180030 गुने 7। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो लिटरेट मेल कितना हो गया आपका, वो 18,000 गुने 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, 1,26,000। ठीक है, ये कितने हो गए आपके लिटरेट मेल हो गए। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल, तो फीमेल कितने लिटरेट होंगे। ठीक है, तो टोटल लिटरेसी कितना है आपका बताइए। तो टोटल लिटरेसी आपको दिया जा रहा है 1,50,000। ठीक है, उसमें से मेल लिटरेट कितने हो गए आपका, मेल लिटरेट कितने हो गया आपका, 1,20,000। ठीक है, सॉरी 1 लाख कितना है, 20,000 नहीं है, 1,26,000 कितना, 1,26,000 लिटरेट मेल हो गए। तो लिटरेट फीमेल कितने हो जाएंगे आपके, टोटल लिटरेट में से क्या करेंगे हम, लिटरेट मेल को घटा देंगे। टोटल लिटरेट में से लिटरेट मेल को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आपका, लिटरेट फीमेल मिल जाएंगे। और यहाँ पे कोई अलग जेंडर तो दिया नहीं जा रहा है, सो आपको अलग जेंडर लेके नहीं चलना है। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1,50,000, 1,00,000 क्या हो गया 50,000 माइनस में से, उसमें से क्या हो गया 1,26,000, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया आपका, इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए आप, तो इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा 24,000, कितना 24,000, यानी कहने का मतलब है कि टोटल लिटरेट मेल और टोटल लिटरेट फीमेल कितने हो गए आपके 1,50,000 हो गया, उसमें से टोटल लिटरेट मेल कितने हो गए तो 1,26,000 हो गया, और टोटल लिटरेट फीमेल कितने हो गए तो आपके 24,000 हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे निकाला हमने? देखिए, टोटल पॉपुलेशन 3 लाख है, टोटल पॉपुलेशन का 50% लिटरेट है, तो 50% कितना हो जाएगा 1.5 लाख हो जाएगा। उस 1.5 लाख में से कहा जा रहा है कि जो मेल है वो 1,80,000 है, टोटल पॉपुलेशन का जो मेल है वो 1,80,000 है, और उस 1,80,000 का 70% क्या है, मेल जो है वो लिटरेट है। तो उस 1,80,000 का 70% निकालिएगा तो 1,26,000 निकलेगा, तो ये लिटरेट मेल निकल गया। तो आपसे लिटरेट फीमेल पूछा जा रहा है, तो टोटल लिटरेट में से आप लिटरेट मेल को घटा देते हैं तो लिटरेट फीमेल पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसजेंडर तो है नहीं, सो आपको उसके बारे में सोचना है। तो सिंपल सी बात है कि लिटरेट में से टोटल लिटरेट मेल को घटा देंगे तो हमें टोटल लिटरेट फीमेल निकल जाएगा, जो कि आंसर होगा 24,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देंगे जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उस पर सोचिएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको हम देंगे, पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़िएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स एंड 36 आवर्स, ठीक है। 2 पाइप ए एंड बी है जो कि किसी टैंक को 12 घंटा और 36 घंटे में क्या करता है रिस्पेक्टिवली, यानी अलग अलग क्या करते हैं फिल करते हैं। ये बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, यानी दोनों जो पाइप्स है उनको साइमल्टेनियसली, यानी कहने मतलब एक साथ खोला जा रहा है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है विदाउट टाइम टेकन, यानी उनके बीच का कोई इंटरवल नहीं होगा। टाइम के मतलब दोनों पाइप के बीच का जो ओपनिंग जो होगा, उन दोनों पाइप के बीच के ओपनिंग में कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे साइमल्टेनियसली कहते हैं, यानी विदाउट टाइम इंटरवल, ठीक है। तो दोनों टैप को एक ही साथ, दोनों पाइप को एक ही साथ खोला जा रहा है, ठीक है। तो बाई हाउ मच टाइम विल रिक्वायर टू फिल द टैंक, तो कितना टाइम लगेगा उनको टैंक को फिल करने में। तो सिंपल सा लॉजिक है ये कि आपका जो पाइप ए है, ठीक है, क्या है आपका पाइप जो ए है वो 12 घंटे में टैंक को फिल करता है, ठीक है। तो 1 घंटे में वो कितने टैंक को फिल करेगा, तो ये जो पाइप है ये वो 1 घंटे में कितना टैंक को फिल करेगा, तो 1/12 पार्ट, उस टंकी के 1/12 पार्ट को फिल कर देगा। बी जो है वो आपके 1 घंटे में कितना 1/36 पार्ट को क्या करेगा फिल कर देगा। अगर हम ए प्लस बी की बात करें तो ए प्लस बी जो है वो 1 आवर में कितना फिल करेगा, तो आपका 1/12 प्लस 1/36, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, तो 12 और 36 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका बताइए, ठीक है। तो 12 और 36 का क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं, सिंपली यहाँ पे कर देते हैं। एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्यों फालतू का एलसीएम लेने में टाइम बर्बाद करेंगे। यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 12 × 36, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 36 + 12, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। तो 36 + 12 कितना होता है आपका, ये 30, 10 क्या होता है 40, और 6 7 8 कितना 48 अपॉन क्या हो गया 12 × 36, ठीक है। तो क्या करेंगे इसे हम कट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे इसे हम कट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ये 12 4 जगह कटेगा और ये क्या 4 9 जगह कटेगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये आपका आ जाएगा 1/9, क्या जाएगा आपका 1/9, यानी 1 घंटे में ए प्लस बी को 1 घंटे में ये 1/9 पार्ट को फिल करता है, तो टोटल कितने में आपका 9 आवर में क्या करेगा ये कंप्लीट पार्ट को फिल कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका सिंपली ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल समझिएगा कि 1 घंटे में वो 1/9 पार्ट को फिल करता है, 1 घंटे में 1/9 पार्ट को फिल करता है, या फिर आप समझ सकते हैं कि 1/9 पार्ट को क्या करता है वो 1 घंटे में फिल करता है। तो एक पार्ट को यानी कंप्लीट पार्ट जो आपका होगा, यानी सिंगल वही पार्ट होगा ना एक, यानी 1, कहने का मतलब अगर v वॉल्यूम होगा तो v/9 वॉल्यूम को वो 1 आवर में कंप्लीट करेगा। तो v वॉल्यूम को कितना करेगा, सिंपली क्या करेंगे हम इसको, सिंपली ये आपका हो जाएगा 9 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहा जाएगा आपका 9 आवर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 आवर हो जाएगा। देखिए ये हम आपको समझा रहे हैं क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होता है। नहीं तो सिंपल समझिए कि अगर ए आपका इतना 1/12 पार्ट को भरता है 1 घंटे में, बी 1 घंटे में 1/36 पार्ट को भरता है, तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना 1/9 पार्ट को टैंक को भरेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल टैंक कितने घंटे में बढ़ाएगा, तो ये आपका सिंपली आपका कितना में 9 घंटे में बढ़ाएगा। आपको डायरेक्टली उल्टा करके इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आता है कि क्यों उल्टा करके हम लिख रहे हैं, सो इसका आंसर आप इस तरीके को अपना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इसमें लिखा जा रहा है कि 2 गन जो है वो फायर किया जा रहा है सेम प्लेस से, ठीक है, और इंटरवल ऑफ 28 मिनट के इंटरवल पे फायर किया जा रहा है। एक ट्रेन है, एक मैन है जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है, कितना एक मैन है जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है, और वो जो ट्रेन है आपका 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है किधर की तरफ, आपके जहाँ पे गन जहाँ पे फायरिंग हुआ है उधर की तरफ, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि वो जो आदमी है वो कितना 27 मिनट इंटरवल के बाद वो उस आवाज़ को सुनता है, यानी उस गन की आवाज़ को 27 मिनट इंटरवल के बाद सुनता है। तो आपसे स्पीड ऑफ साउंड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है,
आप इसको कह सकते हैं बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं तो समझिए कि आपका जो टाइम एंड डिस्टेंस का लगभग क्वेश्चन जो है वो आप उसको सॉल्व कर पाइए, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया कंसेप्ट को यूज किया गया। आपसे अगर नहीं बनता है अगर ये क्वेश्चन, तो हम हैं आपको बताने के लिए, हम आपको अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहेगा कि सर हमसे नहीं बना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन अगर जिन भी बच्चों से बन जाता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए हैं, तो उस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे अपने जो आप जो भी आंसर बनाइएगा उसको स्टेटमेंट वाइज अच्छे से लिखकर, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज जो भी होंगे आपके उसको अच्छे से लिखकर आपके कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे भेजिएगा, ठीक है। इससे अदर बच्चे को भी फायदा होगा ही होगा, और साथ ही में हम भी देखेंगे और देखेंगे कि कैसे आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को बनाए हैं, ठीक है। नहीं बनता है तो फिर हम आपको बताएंगे, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि शिल्पा अबाउट 18 kg ऑफ शुगर एट ₹4.5 पर केजी, ठीक है। शिल्पा जो है वो 18 kg शुगर ₹4.5 में कीनती है, मतलब प्रत्येक केजी शुगर को 18 kg शुगर कीनती है और प्रत्येक केजी का दाम ₹4.5 है। एंड 12 kg ऑफ शुगर एट ₹3.5, और किसी अदर 12 kg शुगर को ₹3.5 प्रति केजी के क्या करते हैं प्रति केजी पे वो कीनती है। यानी कहने का मतलब है कि हो सकता है मे बी कि शुगर का दाम अगर अलग अलग है तो उसका क्वालिटी अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि जो दोनों शुगर होंगे उनका क्या होगा, क्वालिटी अलग अलग होगा, तो वो सब छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्वालिटी चेकिंग नहीं हो रहा है आपका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 18 kg शुगर जो है वो ₹4.5 में किना जा रहा है प्रति केजी के दर से, और आपका 12 kg शुगर जो है वो ₹3.5 में किना जा रहा है प्रति केजी के दर से, ठीक है। ही सोल्ड द मिक्सचर ऑफ बोथ ₹4.5 पर केजी, यानी ये क्या कर रहा है कि दोनों शुगर के लाकर मिला दे रहा है और उसको ₹5 पर केजी से बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट वो कमाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अब टोटल जो शुगर होगा, टोटल शुगर इन केजी में वो कितना हो जाएगा आपका, पहले वाला 18 है और दूसरा वाला क्या है आपका 12 है, ठीक है। तो 18 + 12 कितना होता है आपका, ये हो जाता है आपका 30, ठीक है। 30 kg आपका शुगर हो गया। अगर हम बात करें कि वो 5 kg के क्या कर रहा है दर से उसको बेच रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना वो कर लेगा, तो 30 kg को ₹5 से बेचेगा तो 5 3 15 यानी ₹150 वो क्या करेगा, वो गेन करेगा, सॉरी ₹150 क्या करेगा वो आपका टोटल इतना में वो टोटल शुगर को बेच देगा। अगर हम बात करें कि ये जो आपका क्या हो गया, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया कि इतना में क्या किया वो बेचा। हम बात करेंगे अगर कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा, देख सकते हैं कि 18 kg का शुगर है जो कि 4.5 पर केजी के दर से वो कीन रहा है, फिर 12 kg शुगर कीनता है 3.5 पर केजी के दर से, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेगा, अगर मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दे हम, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। यानी इतना ही में कितना होगा टोटल वो शुगर को, इतना ही में है 30 kg। देखिए 18-12 को जोड़िएगा तो 30 kg मिलेगा, भले ही क्या है दोनों का रेट अलग अलग है, तो दोनों को जोड़ने के बाद 30 kg मिलता है, और इन 30 kg का इसमें से 18 kg का अलग दाम है और 12 kg का अलग दाम है, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा आपका, ये आपका ₹123, यानी कितना 123, यानी ₹123 में वो किना और ₹150 में बेचा, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, जो भी आपका सेलिंग प्राइस होता है उसमें से क्या करते हैं हम कॉस्ट प्राइस को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपका 150 - 130 हो गया, तो 123 हो गया, तो वो कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 27, कितना 27, इसको ₹27 का प्रॉफिट हुआ होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम देंगे, सो आप जो भी क्वेश्चन बता दें उसको बनाते चलिए, सीखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। यहाँ पे कहा जाए कि 30 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज, ठीक है। 30 मैन जो है वो किसी काम को 11 दिन में करता है, ठीक है। क्या कर रहा है कि 30 मैन जो है वो किसी काम को 11 दिन में करता है, ठीक है। तो ये क्या इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 30 मैन जो है किसी काम को कितना 11 दिन में कंप्लीट करता है, और कहा जा रहा है नेक्स्ट कि दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर एवरी डेज 10 मैन ज्वाइन, इन व्हाट टाइम विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो हर एक क्या कर रहा है, हर एक दिन पर, यानी जो नया दिन जो आ रहा है फिर उसमें क्या हो रहा है 10 मैन उसमें जुड़ जा रहा है, क्या हो रहा है नया जब भी दिन आ रहा है तो उसमें 10 मैन जुड़ जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि टोटल कितना टाइम लगेगा उस वर्क को कंप्लीट करने में। वर्क कितना है आपका, तो ये 30 मैन 11 दिन में जो वर्क करेगा उसी सेम वर्क को बताया जा रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 30 मैन स्टार्टिंग में 30 मैन है वो किसी काम को 11 दिन में कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 30 × 11, ये आपका क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, यानी टोटल मैन और आपका टोटल डेज, ये आपका इतना यूनिट वर्क जो होगा आपका ये कितना दिन में होगा, तो ये आपका होगा 11 × 33, यानी हमें टोटल वर्क जो मिल गया है वो हमें 330 यूनिट वर्क मिल चुका है। इसी 330 यूनिट वर्क को कहा जा रहा है कि अगर प्रत्येक दिन 10-10 आदमी जुड़ रहा है, ठीक है, अगर प्रत्येक दिन 10-10 आदमी जुड़ रहा है तो कितना दिन आपका लगेगा इस टोटल वर्क को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे यहाँ पे क्या है फिक्स है, वो क्या है आपका फिक्स है, जो कि कितना है 330 यूनिट है। अगर मानते हैं डे 1 का, ठीक है, डे 1 में 30 आदमी होगा, ठीक है, 30 आदमी होगा, 30 मैन होगा डे 1 में, और ये 30 आदमी मिलकर कितना 30 यूनिट वर्क को करेगा, क्या करेगा 30 यूनिट वर्क को वो करेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे कि 1 यूनिट जो वर्क है आपका वो आपका एक दिन में
कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एक 1 यूनिट वर्क जो है आपका एवरी डे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो 30 आदमी मिलके देखिए जी, ये जो 1 यूनिट वर्क है एक दिन में कंप्लीट हो रहा है, वो कितने लोगों के द्वारा, एक लोग के द्वारा, 1 मैन के द्वारा, ठीक है। तो 30 मैन जो होगा वो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा वर्क को, तो 30 यूनिट कंप्लीट करेगा, ठीक है। डे 2 में 10 आदमी और क्या हो जाएगा और आपका जुड़ जाएगा। नेक्स्ट डे में क्या होगा, 10 आदमी और जुड़ गया, तो क्या होगा 40 मैन हो गया। कितना वर्क करेगा, 10 यूनिट और वर्क बढ़ जाएगा तो 40 यूनिट का वर्क हो जाएगा। डे 3 में क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका कितना 10 आदमी और जुड़ जाएगा तो 50 आदमी हो जाएगा, तो ये आपका कितना 50 यूनिट वर्क कर देगा। कैसे ये हो रहा है, क्योंकि हमने माना कि एक आदमी जो है वो 1 यूनिट का वर्क कर रहा है, ठीक है। एक आदमी जो है वो 1 यूनिट का वर्क कर रहा है, तो 30 आदमी 30 यूनिट, 40 आदमी 40 यूनिट, 50 आदमी 50 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह आपको देखना है कि ऐसा कितना दिन लग जाएगा कि क्या होगा, हमारा वर्क बनेगा कितना, हमें टोटल वर्क हमें 330 मिल जाएगा। ये आप एपी से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन एपी यहाँ पे नहीं लगाइएगा क्योंकि बहुत बच्चों को एपी नहीं भी आता होगा तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो डे 4 में कितना होगा आपका, अगला 60 दिन 60 आदमी जुड़ चुका है तो 60 यूनिट वर्क कंप्लीट होगा। डे 5 में कितना हो जाएगा आपका, डे 5 में फिर 10 दिन 10 आदमी जुड़ चुका है तो 70 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो कितना है आपका, ये आपका 5 4 9 और ये आपका कितना 10 11 12 120 हो गया यहाँ पे, और 6 कितना होता है 180 और 7 180 प्लस 7 कितना होता है आपका, मतलब 70, ये जो है 70 है, तो आपका हो जाएगा 7 7 14 1 15 250 का 100 होता है, ठीक है। तो एक सेकंड जाइए, 7 7 14 15, ठीक है 250 होगा। तो आपका तो 330 लाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे फिर से भरना पड़ेगा। यानी डे 6 में जाते हैं तो डे 6 में कितना हो जाएगा, वो आपका 80 लोग हो जाएगा और 80 यूनिट फिर इस दिन काम होगा। ये जो काम हो रहा है ये प्रत्येक दिन काम हो रहा है, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि जो 30 यूनिट का काम फिर इसमें भी जुड़ जा रहा है, नहीं। ये 30 यूनिट काम जो रहा है वो एक दिन में हो रहा है, फिर अगला दिन फिर 40 यूनिट काम, फिर अगला दिन 50 यूनिट काम, ठीक है। इस तरह से काम हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 80 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 5 13 और 2 1 3, यानी देख सकते हैं यहाँ पे 330 यूनिट का काम यहाँ पे अब खत्म हो चुका है। कितना दिन लग गया इसको, ये आपका लग गया टोटल 6 दिन, कितना टोटल 6 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको एपी आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाइएगा, क्योंकि एपी से बनाने में क्या होता है, बहुत ही आसान पड़ता है, ठीक है। आप सिंपल से यहाँ पे एपी से कैसे बना पाइएगा, तो 1 यूनिट आपका पहला दिन 30 है, हर एक दिन का इंटरवल कितना है 10-10 माना जा रहा है, और एन आप मान लीजिएगा नंबर ऑफ डेज को, ठीक है। टोटल काम तो आपका पता ही है कितना है 330 के बराबर। तो आप उस तरीके से क्या कर सकते हैं, एपी का वैल्यू निकाल के इसके आंसर को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा जा रहा है कि रेक्टेंगल है पेरीमीटर ऑफ 50 मीटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल है जिसका कि पेरीमीटर 50 मीटर दिया जा रहा है और उसका लेंथ 13 मीटर क्या है, ज़्यादा है ब्रेथ से, ठीक है। तो एरिया पूछा जा रहा है। तो पेरीमीटर कितना है आपका 50 है, इसका वैल्यू कितना है 2 × L+B। पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू कितना हो गया 25 मीटर के आसपास हो गया, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि जो लेंथ है वो कितना है आपका 30 मीटर मोर देन ब्रेथ। तो मान लेते हैं ब्रेथ क्या है, ब्रेथ कितना आपका B है, ठीक है। ब्रेथ कितना आपका B है, तो लेंथ कितना हो जाएगा B + 13, ठीक है। तो यहाँ से L का वैल्यू क्या करेंगे हम, इसमें पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, निकालने के लिए क्या जा रहा है, एरिया कहा जा रहा है। तो दोनों लेंथ ब्रेथ हम निकाल लेंगे और एरिया वहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एरिया क्या होता है L × B होता है। तो L × B निकालने के लिए पहले हमें L और B का वैल्यू पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे L के जगह पे क्या डाल देंगे, B + 13 डाल देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2B + 13, 2B + 13 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो 2B का वैल्यू कितना हो गया आपका, ये 12 हो गया। B का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। जब B का वैल्यू 6 मिल गया तो लेंथ का वैल्यू कितना हो गया, ये आपका 6 + 13 कितना हो गया 19, ये आपका हो गया 19 मीटर, ये आपका हो गया 6 मीटर। एरिया कितना होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया होता है L × B। तो 19 × 6 इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 19 × 6 कर लीजिएगा, कितना आंसर आता है देखिए एक बार करके, 19 × 6, ठीक है। तो कितना आपका 114 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये स्क्वायर मीटर भी लिखा है, इसका मतलब ये वही होता है कि मीटर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 144 नहीं 114 वाला आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि अ पर्सन ड्रोव अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ए कार द स्पीड ऑफ 35 km/h एंड रिटर्न ऑन साइकिल एट द स्पीड ऑफ 10 km/h। यानी कहा जा रहा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस को एक पर्सन जो है वो कार से ट्रैवल कर रहा है 35 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से, 35 km/h ये स्पीड ऑफ कार है, ठीक है। यानी वेलोसिटी ऑफ कार मान लेते हैं VC। ये आपका सर्टेन डिस्टेंस मान लेते हैं X है। सेम डिस्टेंस को क्या हो जा रहा है यहाँ पे रिटर्निंग जर्नी में, देखिए रिटर्निंग जर्नी बोल दिया ना, तो आप समझिए कि क्या हो रहा है, सेम ही डिस्टेंस को ट्रैवल किया जा रहा है किसके द्वारा, एक बाइसिकल के द्वारा, जिसका कि वेलोसिटी है कितना आपका, वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल वो कितना है 10 km/h है। तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज इफ़ द होल जर्नी टुक 18 आवर। अगर पूरा जर्नी जो होता है वो कंप्लीट जो टाइम लग रहा है, टोटल टाइम जो हमें लग रहा है इस जर्नी में वो कितना लग रहा है 18 घंटा लग रहा है। टोटल टाइम इस जर्नी में हमें कितना 18 घंटा लग रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो कार होगा उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा।
ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक कार है जो कि किसी सर्टेन डिस्टेंस को 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर कर रहा है, और सेम डिस्टेंस को क्या हो रहा है, रिटर्निंग जर्नी में एक साइकिल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर कर रहा है। टोटल टाइम जो लग रहा है इस आने जाने में वो कितना, 18 घंटा लग रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार होगा वो कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मतलब समझाने के लिए, आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो कार के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल होगा और ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा एक बार, यानी आगे जाने में या फिर कह सकते हैं पीछे आने में। ठीक है, एक बार जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ठीक है, देखिए कैसे कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता आपसे कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार है, यानी कहने का मतलब सिंपल आगे जाने का आपसे पूछा जा रहा है। अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाई साइकिल पूछता तो तभी क्या होता है, आपका एक्स नहीं होता। क्यों एक्स होता, भले ये आपका साइकिल जो पीछे की तरफ आ रहा है, रिटर्निंग जर्नी को कवर कर रहा है, लेकिन रिटर्निंग जर्नी में कवर भी कर रहा है तो सेम ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है ना। तो आपसे अगर कार का डिस्टेंस पूछे या फिर आपसे बाइसिकल का डिस्टेंस पूछे, दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करना है, दूसरा कुछ नहीं है। अब देखिए आपको टोटल जो टाइम है वो 18 घंटा दिया जा रहा है, यानी कहने का मतलब है कि आपके आगे की जर्नी में और पीछे की जर्नी में, आगे की जर्नी में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस x माना है, स्पीड कितना है आपका 35 है। रिटर्निंग जर्नी में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस x है फिर से, और स्पीड कितना है, टाइम है, सॉरी स्पीड टाइम नहीं है, स्पीड कितना है 10 है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा टोटल टाइम निकल चुका है, और ये टाइम किसके बराबर होगा, आपका 18 घंटे के बराबर होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, 18 वर्ग के इक्वल कर देंगे। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 35 प्लस 10 कितना होता है आपका 45 होता है, और नीचे क्या हो जाएगा 35 गुने 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कितने से काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं। तो 5 7 जा 35 और 5 9 जा 45। ठीक है, तो 5 7 35 5 9 जा 45, ये कितना हो गया आपका 18 हो गया। तो 9 दूना 18 यहाँ से कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 दूना 14, ये आपका 140 किलोमीटर आपका हो गया। क्या हो गया, 140 किलोमीटर हो गया। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन में क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या था, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना था कि जो कार का डिस्टेंस पूछ देता है, यदि आपको बाइसाइकिल का डिस्टेंस पूछता, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस जो ट्रैवल होते हैं वो सेम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ कैपिटल इन द रेशियो 4:5। ए और बी जो है किसी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं, और वो जो उस पार्टनरशिप में अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी अपना जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका रेशियो 4:5 दिया जा रहा है। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद ए विड्रॉ ऑफ हिज कैपिटल। देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चंस में थोड़ा सा गलती है, क्वेश्चंस को थोड़ा सुधारना है, समझ रहे हैं, क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा छूटा हुआ है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको सुधार के बता देते हैं, 2 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या सुधरेगा यहाँ पे कि आफ्टर 3 मंथ के बाद ए विड्रॉ ऑफ हिज कैपिटल। देखिए ऑफ हिज कैपिटल है ना, तो यहाँ पे होगा ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। चलिए इस कलर को हटा देते हैं, 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, एंड बी विड्रॉ 1/5 ऑफ हिज कैपिटल, यानी उनके कैपिटल के 1/4 भाग 3 महीने में विड्रॉ कर लेता है, और ये क्या करता है 1/5वां भाग क्या करता है, वो आपके बी जो है वो अपने 3 महीने में विड्रॉ कर लेता है। सभी अपने कैपिटल के अपना भाग विड्रॉ करता है, ऐसा नहीं कि दूसरे के कैपिटल के भाग को विड्रॉ कर रहा है, वो अपने अपने जो भी कैपिटल उनके 3 महीने में बनते हैं उनके कुछ पार्ट को वो क्या करता है, वो निकालता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। नेक्स्ट पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है कि द गेन एट द एंड ऑफ 10 मंथ वाज ₹760। 10 महीने के एंड पे जो गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 760 रुपया का हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि ए का शेयर कितना होगा इस प्रॉफिट में, ए का शेयर कितना होगा आपका इस प्रॉफिट में। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रेशियो दिया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो रेशियो को आप मान सकते हैं कि ए जो इन्वेस्ट कर रहा है आपका उस पार्टनरशिप में, वो 4x इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, टोटल कैपिटल जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 4x है, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 5x है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 3 महीने के बाद और उनके 7 महीने के बाद, सॉरी देखिए यहाँ पे 3 महीने के बाद वो 1/4 भाग क्या कर रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है, और इसका बी जो है वो अपने 1/5वां भाग क्या कर रहा है, वो विड्रॉ कर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे आफ्टर 3 मंथ के बाद, आफ्टर 3 मंथ ए जो है वो कितना मनी विड्रॉ करेगा, ए जो है वो कितना विड्रॉ करेगा, वो कितना भाग करेगा आपका विड्रॉ 1/4 ऑफ किसका 4x का, यही इसका इन्वेस्टमेंट है, तो ये कितना हो गया आपका x हो गया। उसी तरह बी जो है, बी कितना विड्रॉ करेगा, 3 मंथ के बाद ही का बात हो रहा है, यहाँ पे 3 मंथ के बाद ही का बात हो रहा है, वो कितना करेगा, तो 1/5 गुने 5x, यानी ये कितना x विड्रॉ कर ले रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमें क्या पता चला कि ये हमें कितना पता चला, ये हमें 3 महीने के बाद ये आपका ए विड्रॉ कर लिया, और 3 महीने के बाद क्या हो गया आपका बी विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे कि आफ्टर 10 मंथ जो ए और बी का जो इंटरेस्ट होंगे उनका रेशियो क्या होगा।
आफ्टर 10 मंथ यानी 10 महीने के बाद ए और बी का इंटरेस्ट का रेशियो कैसे निकलेगा। तो देखिए निकालते हैं, यहाँ पे A/B लिखते हैं, ठीक है। और वो कैसे निकलेगा कि जैसे पहले 3 महीने का इंटरेस्ट और बचा हुआ बाद का 7 महीना का इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए पहले 3 महीना में जो कैपिटल होगा उसका अलग इंटरेस्ट लगेगा और दूसरे बचे हुए 7 महीना में जो कैपिटल होंगे उनके अलग इंटरेस्ट लगेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पहले 3 महीना में जो कैपिटल है वो अलग है और नेक्स्ट बचे हुए 7 महीना में कैपिटल कुछ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि कुछ कैपिटल तो वो निकाल लिए हैं, तो पहले 3 महीना में यानी 3 महीना में जो उनका कैपिटल है वो कितना है, 4x है, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट कैसे निकलता है? आपने एसआई का फॉर्मूला पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका? प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे रेट जो होगा और जो आपका 100 होगा वो दोनों सभी के लिए कांस्टेंट होगा। स्टार्टिंग में भी कांस्टेंट होगा, 7वें महीना में भी कांस्टेंट होगा, वो ए के लिए भी कांस्टेंट होगा और बी के लिए भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये R/100 को आप नेगलेक्ट करिएगा। कुछ बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आया कि सर आप सीधे आपका टाइम है 3 मंथ और ये आपका कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं और रेट का और 100 का तो गायब ही हो गया ना, तो वो तो आपका कांस्टेंट है, उसको आप सिंपली सभी में डिवाइड करते चले जाइएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। फिर प्लस करेंगे बचा हुआ 7 महीना में, ये 10 महीने का निकाला जा रहा है, बचा हुआ 7 महीना में, तो बचा हुआ 7 महीना में मंथ आपका 7 हो गया और मतलब महीना जो टाइम हो गया वो आपका 7 मंथ हो गया और आपका जो कैपिटल बचा है वो कितना बचेगा, 4 में से x को घटा लेंगे। क्यों घटा लेंगे? क्योंकि x तो अब वो निकाल चुका है, ठीक है। तो 7 में से क्या हो गया, 4x में से x कट गया तो 3x हो गया। ये किसका इंटरेस्ट हो गया 10वें महीना पर, ये आपका इंटरेस्ट हो गया ए का। उसी प्रकार बी का इंटरेस्ट सेम तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 3 गुने 5x हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे जगह तो अब नहीं बचेगा, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। प्लस में ये आपका हो जाएगा 7 गुने x से घटा लेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। तो ये A/B का हमें क्या निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। नहीं सिंपल समझिए कि ए और बी का इंटरेस्ट का रेशियो निकल गया। इसको सॉल्व करते हैं। A/B का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा आपका, ये 4 3 12 और 7 3 21, ठीक है। तो 12 + 21 इंटू में x इज टू, ये कितना है आपका 5 3 15 और 7 4 28, 15 + 28 इंटू x, ये 28 x से x कट गया, ये आपका हो गया 33 इस टू कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया कितना 43, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 43, यानी A/B का जो इन्वेस्टमेंट का सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है यानी इंटरेस्ट का जो रेशियो वो कितना है 33:43 है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ए का प्रॉफिट कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका। तो देखिए ए का जो आपका शेयरिंग है वो कितना है 33 का रेशियो है अपॉन इनका जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना होगा 33 गुने 43, तो 33 + 43, ठीक है। और ये आपको कितना दिया जा रहा है, टोटल जो आपका प्रॉफिट है वो आपका 760 रुपया दिया जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम 760 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा 33 बटे ये आपका कितना हो जाएगा 3 3 6 और 4 3 7 यानी 76 इंटू में 760, ये कितना 10 टाइम्स कटेगा, यानी ए का जो शेयर होगा कितना होगा 330 रुपया होगा। उसी प्रकार से आप बी का शेयर भी निकाल लीजिएगा और दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो देखिएगा आपको कितना मिलेगा, आपको 760 मिलेगा, जो कि क्या होंगे टोटल आपके प्रॉफिट के बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। ये क्वेश्चन हमने आपको समझाया है, सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समय लगा है, नहीं तो अगर आप दोबारा जब इसको बनाइएगा तो बिल्कुल आपको कम समय लगेगा, क्योंकि एक बार आप सीख चुके हैं, आपको यहाँ से कंसेप्ट मालूम हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाना होता है। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझना था लास्ट पॉइंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 थे। यहाँ पे लिखा है कि राधा एंड सरोज आर रैंक्ड 10th एंड 16th रेस्पेक्टिवली इन अ क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट। यानी राधा का और सरोज का रैंक जो है वो 10वां और 16वां आया है किसी क्लास में जिसमें कि टोटल 37 स्टूडेंट है, ठीक है। कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द देयर रैंक फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। तो बॉटम से उनका जो रैंक होगा वो कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग से यहाँ से बात करें तो 1 2 3 इस तरह से करके कितना 36 आपके स्टूडेंट है। तो इनमें से जो राधा है आपके उनका रैंक कितना है आपका 10 रैंक आया है, ठीक है। राधा का रैंक कितना है आपका, मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या आपका राधा का रैंक है जो कि यहाँ पे 10 है। उसी प्रकार यहाँ पे सरोज है जिसका कि रैंक कितना है आपका 16 है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट से यानी नीचे से जो होगा आपका नीचे से यानी यहाँ से इस बेस से आपका जो राधा होंगे उसके कितना रैंक होगा और यहाँ पे जो आपका सरोज होगा उसका कितना रैंक होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको अगर आप समझेंगे तो छोटा सा लॉजिक देखिए आपको समझाते हैं, देखिएगा कैसे समझ में आता है। आपको इसका फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है, आप देखिएगा आसानी से बना पाइएगा। जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ठीक है 10 नंबर है आपके पास, ठीक है। क्या आपके पास 10 नंबर है। इनमें 10 नंबर में से मान लेते हैं किसी व्यक्ति का या फिर किसी आदमी का जो रैंक है वो स्टार्टिंग से कितना है आपका 7 है, तो बैक से कितना है बताइए। तो 1 2 3 4 कितना है 4 है। कैसे हम निकाले, देखिए टोटल 10 है, स्टार्टिंग से कितना है 7 है, उसमें क्या कर रहे हैं हम 10 में से 7 के तो कितना आ गया आपका 3 आ गया, लेकिन 3 तो नहीं यहाँ पे 4 है। हम क्या करेंगे उसमें अगर एक ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो पीछे से रैंक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 में से 7 के 3 3 + 1 4,
ठीक है, आप इस तरीके से इसको फाइंड कर पाएँ। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर इसी में किसी आदमी का रैंक अगर 4 होगा तो स्टार्टिंग से इसका रैंक कितना होगा आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे। ठीक है, ये कैसे निकला तो देखिएगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 7 हो जाएगा, जो कि आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो आप कैसे बनाइएगा बताइए। तो 10 आपका रैंक आपका राधा का है, तो 36 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 26 होगा, और उसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो 27 होगा। तो उसका राधा का रैंक कितना हो गया, पीछे से आपका 27 हो गया। उसी प्रकार ये जो आपका सरोज है उसका रैंक कितना होगा, ऊपर से कितना है 16 है, तो 36 में से 16 घटाएंगे तो 20 होगा, और 20 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, 37 है ना, क्या 37 है, क्या 37 है, ठीक है, 36 नहीं है 37 है। यहाँ पे लगता है कुछ गलती कर दिए हैं क्या, यहाँ पे 37 में से कितना घटाना था, 10 घटाएंगे तो कितना होगा आपका, 37 में से 10 घटाएंगे तो आपका 27 होगा, और 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका कितना है, 16 घटाएंगे तो ये आपका होगा, 16 घटाएंगे इसमें से तो कितना होगा, 21 हो जाएगा ना, और 21 में 1 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, नीचे से 22 होगा, यानी इसका रैंक राधा का रैंक 28 होगा नीचे से, और सरोज का रैंक 22 होगा। तो 28 और 22 चेक कीजिएगा ऑप्शन में क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ लॉजिक लगाना था, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन 1930 में एक पर्सन है जिनका कि एज क्या है, 8 गुना है दैट ऑफ इस सन के, उनके सन के कितना है, 8 गुना है। इन 1938 द फादर्स एज बिकेम 10 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज इन 1930। कहा जा रहा है कि 1938 में जो फादर्स का जो एज है वो कितना हो रहा है, 10 गुना हो जा रहा है अपने सन के एज के, जो कि उसका 1930 था उस समय का। यानी कहने का मतलब है कि 1930 में जो सन का एज था वह एज के 1938 में फादर का जो एज है 10 गुना हो जा रहा है उससे। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि द एज ऑफ द सन एंड द फादर इज 1940 वाज रिस्पेक्टिवली। तो 1940 में जो आपके सन होंगे और फादर होंगे उनके एज का रेशियो क्या होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, मे भी आप कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से अच्छे से। तो वहाँ पे लिखा जा रहा है कि इन 1930 में फादर एज वाज 8 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। फादर का एज जो है वो कितना है, सन के 8 गुना है। तो मान लेते हैं कि फादर का एज जो होगा कब, 1930 में, वो क्या होगा, एफ होगा, और सन का एज कितना होगा आपका, एस होगा। ठीक है, इन 1938, अब क्या हो गया आपका 1938 आ चुका है। इस 1938 में कहा जा रहा है कि जो फादर का एज है वो 10 गुना है दैट ऑफ हिज सन एज इन 1930। यानी फादर का एज जो होगा अब 1938 में कितना हो जाएगा आपका, एफ प्लस 8 साल बन गया तो एफ प्लस 8 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 10 गुना है किसके, सन के एज के, जो कि उसका एज 1930 में था उसके। यानी सन का एज जो 1938 में था उसके 10 गुना नहीं है, सन का एज जो आपका 1930 में था उसके 10 गुना है। ठीक है, तो सन का एज जो 1930 में कितना था, तो एस था, तो ये क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि 1938 में जो सन का एज है उसके 10 गुना हो जाता तो आप क्या करते, एस प्लस 8 में क्या करते, 10 से गुना करते, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको 1938 में आपका एज हो गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दी एज ऑफ द सन एंड फादर इन 1940 वी आर रिस्पेक्टिवली। तो 1940 में जो फादर होंगे और उनके सन होंगे उनका एज क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको देखिएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, तो आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि फादर का एज जो कितना है, ऊपर वाले रिलेशन में कुछ था ना कि ए पर्सन है वाज 8, हाँ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्सन फादर का एज जो है वो कितना है, 8 टाइम्स ऑफ सन के, किस में, 1930 में। तो यहाँ से देखिएगा कि एफ का वैल्यू 8s दिया जा रहा है, तो एफ का वैल्यू यहाँ पे 8s डाल देंगे तो ये घट के कितना हो जाएगा, 2s इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यानी सन का जो एज हो गया वो कितना हो गया आपका 4 हो गया। ये 4 कब है, जब आपका 1930 है उस समय। फादर का एज कितना हो जाएगा आपका 8 चौके 32 ईयर हो जाएगा। कब होगा ये एज आपका, जब आपका 1930 होगा तब। लेकिन आपसे कब का एज निकालने के लिए आ जा रहा है, 1940 का। तो इसमें क्या करेंगे आप, 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 ईयर हो जाएगा, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, प्लस 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 42 ईयर। यानी अब जो होगा आपका फादर का एज 1940 में वो कितना होगा आपका 42 ईयर, और सन का एज 14 ईयर। तो 42 और 14 जोड़ लीजिएगा, यानी 14 प्लस 42 पहले सन, और बाद में फादर पूछा जाए तो पहले सन 14 और 42 बाद में। ऑप्शन नंबर क्या है, बी क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, इन क्वेश्चन को बनाना है। हमने यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे दिया है, और वो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप उसको जरूर बनाइएगा। और उसको बनाने के बाद डेफिनेट तौर पे आपके दिमाग जो होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से खुलेंगे, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस उस पर। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डेफिनेटली तौर पे हमें आशा है कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे सीखने के लिए मिले होंगे, और अच्छे नॉलेज भी यहाँ पे आपको प्राप्त हुई होगी। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सकेगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि वहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट टॉपिक दिए जाते हैं, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं उसको भी वहाँ पे आप आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।